अब 9th हाउस किन चीजों का है? 9th को लोग भाग्य भी बोलते हैं, 9th पिता का भी हाउस है, ईश अनुकंपा का हाउस बोलते हैं, हायर एजुकेशन का हाउस बोलते हैं, लंबी यात्राओं का हाउस बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? लंबी यात्राएं किससे होती है? 9th हाउस से। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, टीटी हैं, क्या कर रहे हैं? लंबी यात्रा, ट्रेन और बैग है, अगले स्टेशन पे उतरेंगे वो, फिर वहां से दूसरी ट्रेन मिलेगी। तो 9th हाउस के जो प्रोफेशंस हैं उसमें यात्राएं आती हैं न, क्योंकि 9th हाउस यात्राओं का है, भाग्य का है, हायर एजुकेशन का है, गॉड ग्रेस का है, ईश्वरीय अनुकंपा जिसको बोलते हैं उसका है। तो इससे रिलेटेड जो प्रोफेशंस में है, 9th हाउस ऑपरेट कर रहा होगा, तो अगर स्टूडेंट है तो बहुत पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ते हैं वही पढ़ा भी सकते हैं। सब पढ़ा सकता है क्या? जो सीखा है वही तो सिखाएगा, जिसने पढ़ा है वही तो पढ़ाएगा। जिसके पैर में शनिचर है वही तो दूर दूर यात्राओं पे जाएगा, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है, ईश अनुकंपा है, वही तो दूसरे की काउंसलिंग कर पाएगा और एक्चुअल एडवाइस दे पाएगा। समझ रहे हैं? जितने भी तरह के एडवाइस दी जाती है ना, कोई व्यक्ति नहीं देता कभी भी, याद रखना अपनी लाइफ में। आप दे ही नहीं सकते हो, हम दे ही नहीं सकते। ये सामने वाले के फेथ पर और सामने वाले के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। उसकी तपस्या का ही फल होगा कि वो हमसे आपसे कुछ ले जाए और उसका काम भी बन जाए। नहीं दे सकता कोई आदमी। सॉल्यूशंस हम नहीं दे सकते। ये आपके दृष्टिकोण, आपके फेथ, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करेगा, आप कितनी बड़ी चीज ले जाओगे। दुनिया में अगर आप इंडिया में देख लो, कितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो सबका भला कर पा रहे हैं क्या? उन्हीं, वो तो सबका भला चाहते हैं, लेकिन वो उन्हीं का भला कर पाते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से भरे हैं। नहीं तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। कोई उनसे फोटो भी नहीं ले सकता, और को भाव में आए तो पूरा को वीडियो बनवा दे, बैठे रहो। कोई उनके पास 1 मिनट बैठ नहीं सकता, और वो अगर चाह लें तो को 3 दिन के लिए रोकने के लिए बोलना, रुकने आप रुक जाइए 3 दिन के लिए। तो ये आपके श्रद्धा पर निर्भर करता है। हम कौन सी कंसल्ट आपको देंगे, आपके मतलब की कौन सी चीज मेरे दिमाग से निकलेगी, आपके मतलब की कौन सी चीज हमारे मुंह से सॉल्यूशंस के रूप में निकलेगी, ये आपके परमात्मा पर निर्भर करता है। और नहीं तो मुझे कुंडली दिखा लो, ऐश्वर्या जी को कुंडली दिखा लो, लखन जी को कुंडली दिखा लो, अनुराग जी को कुंडली दिखा लो, इस दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास लोग घूमते रहते हैं और अपने लाइफ में कभी भी प्रोग्रेस गेन नहीं कर पाते। 9th हाउस जब तक ईश्वर से, प्रकृति से प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है आपकी, आपके गुरु पर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती है प्रॉपर, आपकी एजुकेशन से आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती, तब तक 9th हाउस का बेनिफिट ले नहीं सकते। ये हाउस यूटिलाइजेशन का पार्ट है, बट थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं। तो 9th हाउस यात्राओं का है, ट्रांसपोर्ट का काम करो, 9th हाउस आ रहा है, क्यों चिंता करना है? कंसल्टेंट बन जाओ, उसमें भी डिवीजन से अभी बताएंगे प्लैनेट्स के हिसाब से। बस कंडक्टरी कर लो, बस के ड्राइवर बन जाओ, जो लंबी लंबी बसें जा रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस कर लो, बिजनेस करना है तो। 9th हाउस आ रहा है, काउंसलर बन जाओ। काउंसलर कहां नहीं है? गवर्नमेंट जॉब में काउंसलर नहीं है क्या? आर्म फोर्सेस में जो सिलेक्शन करते हो उसमें काउंसलर नहीं है क्या? जो बड़ी पदस्थ नौकरियों के लिए व्यक्ति चयनित होकर जाते हैं, उनमें भी एक काउंसलर घूम रहे होते हैं। जब तक आपका वो चलता है, वो आपको वॉच कर रहे होते हैं कि आप किस चीज के लिए बने हो, कि आपको आईबी में भेजना है, कि आपको रॉ में भेजना है, कि आपको और कहीं भेजना है। वहां पे भी चेकिंग चल रही होती है, टेस्टिंग चल रही होती है। तो वही लोग चेकिंग और टेस्टिंग कर पाते हैं जिनका 9th हाउस ऑपरेट कर रहा होता है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए, कहीं भी चले गए, तो 9th हाउस आपको काउंसलर बना के ही छोड़ेगा। एक बिजनेसमैन की कुंडली में जब 9th हाउस ऑपरेट करता है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन जाता है। वो दुनिया को काउंसलिंग दे रहा है। समझ रहे हैं? हर एक हाउस की एक इंपॉर्टेंस है हमारी आपकी कुंडली में। इग्नोर नहीं करना है, लेके चलना है, उसको पकड़ना है। वही आज पकड़वा देंगे आपको। तो 9th हाउस के प्रोफेशंस यही हुए। जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, जो लोग पीजी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं,
कोई भी हो, वो सारे 9th हाउस वाले लोग हैं। समझ रहे हैं?